बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से, जो कि यूनिट नंबर 1 से हमारे पास रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से, वैसे तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से बताया ही था, लेकिन अब थोड़ा सा और मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू है हमारे पास, उन्होंने प्रीवियस वाला लेक्चर नहीं सुना, तो वो इससे भी आप समझ सकते हो। अगर चाहो तो आप फर्स्ट लेक्चर भी मेरा में सुन लेना एक दफ़ा, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छा एक चीज़ याद रखना स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो आपको जो न्यू हो वो पहले लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट्स करना भी ना भूलिएगा, ठीक है ना। और कोशिश क्या करें कि वीडियो को एंड तक देखा करें, ताकि आपको तभी बात उसकी क्लियर होगी, समझ में आएगी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? चलिए देखिए स्टूडेंट्स, कहीं पे अगर ऐसा होता था कि एक्स स्क्वायर है -1 इक्वल टू 0, कि आप x की वैल्यू फाइंड आउट करें यहाँ से, तो आप x की, जारी बात है, जब भी हम वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं तो उसका कोफिशिएंट और क्या होना चाहिए, और इसका पावर 1 होना चाहिए, और उसके साथ कोई भी टर्म प्लस माइनस नहीं होना चाहिए जब भी हम वैल्यू निकालते हैं। तो हम क्या करते थे, -1 को हम शिफ्ट करेंगे सेकंड साइड पे, तो -1 से क्या होगा, +1, +1 जब 0 से होगा तो क्या होगा, हमारा 1 ही आएगा। अब यहाँ पे आ जाता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमें एक्स स्क्वायर को खत्म करना है। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट, ठीक है ना, ये पहले बताया था हम लोगों को। तो जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो सेकंड साइड पे भी हमारे पास क्या आता है, स्क्वायर रूट आ जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लस माइनस। फिर जब भी हम किसी कांस्टेंट पे स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस में आएगी, ठीक है। अब ये स्क्वायर और रेडिकल क्या हुआ, कैंसिल हो गया, और हमें पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है, +-1, क्यों 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। अब ये तो बहुत ही आसान होता है, जब हमारे पास क्या होता है, रेडिकल प्लस में होता है, तो ये तो क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि कहीं पे ऐसे आ जाए x² + 1 इक्वल टू 0, अब यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें, वही सिंपल, तो x² है, सिंपल हम कह देंगे कि सेकंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1। अब यहां से हमने x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि पावर भी 1 होना चाहिए, कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसको स्टूडेंट्स, हम स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे, तो स्क्वायर और ये हो जाएगा +-1, ठीक है। तो ये स्क्वायर और रेडिकल तो क्या हो गया, कैंसिल, x। अब जब हमारे पास रेडिकल में माइनस आ जाता है तो वो आपका रियल नंबर नहीं रहता स्टूडेंट्स, ये आपका रियल नंबर है। फ्रैक्शन फॉर्म आपका रियल नंबर से टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, सभी जो आपके नंबर रियल है। लेकिन जब आपके पास रेडिकेंट, जो रेडिकल के अंदर वैल्यू होती है, रेडिकेंट जब माइनस में आ जाता है ना, वो आपका रियल नंबर नहीं रहता, क्योंकि इसमें हम माइनस को हम सोल्व नहीं कर सकते रेडिकल में। इस वजह से यहाँ पे इमेजिन करेंगे कि जहाँ पे रेडिकल -1 आता है उसको हम करेंगे इक्वल टू आयोटा, इमेजिन कर रहे हैं। तो जहां पे इमेजिन कर रहे हैं वो आपका इमेजिन नंबर बन जाता है, और इमेजिन नंबर और रियल नंबर ही हमारे पास क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स। तो इस वजह से यहाँ पे हम प्लस माइनस लिखेंगे आयोटा, क्योंकि इसका पूरे का आंसर आता है। इस वजह से हमें यहाँ पे जरूरत पड़ी थी कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि कुछ ऐसे वैल्यू भी होंगी जहाँ पे हमें हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो माइनस में आ रहे होंगे, स्क्वायर रूट माइनस में आ रहे होंगे, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ी है, ठीक है। चलिए अब मैं इसको लिख देता हूँ, अब आपको समझ में आ गया कि क्यों हम कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो यहाँ पे लिखते हैं, इट कैन बी रिटर्न ए प्लस आयोटा बी फॉर्म। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में। तो ए हमारे पास क्या होगा, रियल, रियल पार्ट होता है, ठीक है, जो हमारे पास ए होगा, और बी जो होगा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। और जहाँ पे रियल नंबर इमेजिन नंबर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? इट कैन बी रिटन ए प्लस आयोटा बी फॉर्म, फर्स्ट पार्ट रियल पार्ट और ये होगा हमारा इमेजिनरी पार्ट। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 3 + 7 आयोटा, तो हम कहेंगे कि 3 क्या है, रियल है, और 7 क्या है, हमारे पास इमेजिनरी है, क्योंकि हमारे पास 3 रियल है और आयोटा के साथ इमेजिनरी। अच्छा कहीं भी ये भी लिखा होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है कि 3, 5, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, इमेजिनरी नंबर भी होना चाहिए ना। सिर्फ रियल पार्ट को कॉम्प्लेक्स नहीं कहेंगे, इमेजिनरी भी होगा तभी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। तो 3 और 5, अब यहाँ पे तो हमारे पास आयोटा नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसमें जब इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं, कॉमा आयोटा मेंशन किया जाता है, ये जो फर्स्ट पार्ट होगा वो रियल होगा और सेकंड पार्ट जो होगा आपका इमेजिनरी होगा, ये चीज याद रखना।
और कहीं पे ऐसे भी हो सकता है 6 आयोटा प्लस 5। इसमें पता चल गया ना, अगर दो टर्म में आयोटा नहीं दिया तो समझोगे सेकंड पार्ट इमेजिनरी और ये रियल। इसमें आपको पता चलेगा ये रियल है ये इमेजिनरी, लेकिन इसमें आप कैसे बताओगे? हाँ, इसमें अगर आपके पास इमेजिनरी आ रहा है, जो इमेजिनरी आयोटा वाला है वही आपका क्या होगा, इमेजिनरी। अब लाजमी नहीं कि फर्स्ट और इसमें आयोटा नहीं आ रहा, ये आपका रियल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लियर हो गया ये? तो यही बात है, बस जहां पे आयोटा आएगा तो वो इमेजिनरी होगा, जहां पे आयोटा नहीं आ रहा तो सेकंड पार्ट आपका होगा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है ना? तो इसको अब हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल जेड से। तो इसको हम लिखेंगे स्मॉल जेड से। कॉम्प्लेक्स को हम क्या करते हैं? स्मॉल जेड से। कैपिटल जेड हमारे पास क्या हो जाता है? इंटीजर्स हो जाता है, इस वजह से। तो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया? चलें, इसी हवाले से अब हम कुछ हम निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई। इट कैन बी रिटन द ए प्लस बी आउट फॉर्म में। तो इसके बाद क्या है कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट हम कैसे निकालेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास z, उसके एलिमेंट्स हैं a प्लस आयोटा b, मतलब कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, a की जगह कुछ भी रियल पार्ट हो सकता है और b की जगह कोई भी आपका नंबर हो सकता है। मतलब a और b बिलोंग्स तो करेंगे आपके पास रियल नंबर से ही, लेकिन आयोटा से की वजह से वो क्या होगा? आपका इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है ना? चले, इसको कह रहा है कि कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट निकालने का क्या स्टूडेंट्स क्या तरीका होता है? इस पे क्या करते हैं? z बार, ठीक है, इक्वल टू a प्लस आयोटा b बार। बार का मतलब जहां पे भी आ जाए कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का आ रहा है ना, कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट निकालें, तो इसका मतलब है आपके पास बार आएगा। बार्स का मतलब है कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉन्जुगेट लेते हैं तो आप जो इमेजिनरी पार्ट होगा ना, तो स्टूडेंट जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसकी साइन चेंज कर दोगे। क्या होगा? a माइनस आयोटा b, बस, कुछ भी नहीं करना। चलें, समझ में आएगा? चलें एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर मैं कहता हूं मेरे पास है 7 माइनस 9 आयोटा, तो लिखा हुआ है कि फाइंड, सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है फाइंड जेड बार। जेड बार लिखा हुआ, अब हमें क्या पता जेड बार का मतलब क्या है? तो आप जब भी जेड बार का आ जाए, इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं वहां पे कॉन्जुगेट। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे दोस्तों? तो जेड हमारे पास ये था, जेड बार दिया। अब हमें पता कि जेड के एलिमेंट्स क्या था? 7 माइनस 9, तो इसका मतलब है जेड के जो नंबर है उसके भी हमारे पास क्या आ रहा है? 7 माइनस 9 बार। ठीक है, अब ये ब्रैकेट वाला बार नहीं है, ठीक है, ये कॉन्जुगेट वाला बार है। तो हमें अब बार सोल्व करना है। हमें पता है कि जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 आयोटा। ठीक है, अब फ्रैक्शन फॉर्म में भी वैल्यू हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ हम क्या करते हैं? प्लस से क्या करते हैं? माइनस, और माइनस वाला जो होता है प्लस हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? अच्छा, कहीं पे ऐसे आ जाए, चले एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पे। अब कहीं पे ये लिखा हो कि z दिया हुआ है 2/5 कामा 1/4। ठीक है, तो अब इसको कैसे करोगे? अब इसमें और दिया नहीं हुआ, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अगर जहां पे आपके पास क्या है? आयोटा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या होगा? आपका सेकंड वाला जो नंबर्स होगा 2/5 कामा 1/4 पे आपके क्या आ गया? बार आ गया। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करोगे z बार 2/5 आपका फर्स्ट पार्ट सेम रहेगा, ठीक है, कॉमा इसकी साइन जो होगी प्लस से क्या होगी? माइनस 1/4। बस ये आपका आंसर। ठीक है, जो सेकंड पार्ट होगा उसका अपने सिर्फ क्या करेंगे आप? उसकी वैल्यू, उसके सिर्फ क्या करोगे? साइन चेंज कर दोगे। माइनस है तो प्लस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस। बस सिंपल कॉन्जुगेट में आप लोगों ने ये चीजें करनी, ज्यादा इसमें लेंदी है नहीं, सॉल्यूशन वगैरह कुछ नहीं करना। ठीक है, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? चले, अब हम पढ़ते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कैसे हम कर सकते हैं? इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब जब भी इक्वलिटी की बात आ जाती है तो वहां पे हमारे पास क्या रहे? एक से ज्यादा हो गया। इक्वल को हम जाहिर बात है किसी से कंपेयर तो करेंगे ना। तो समझो कि अगर मेरे पास आ रहा कहीं पे Z1,
जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। और कहीं सेकेंड साइड पे आ रहा है मेरे पास Z2, जिसके अंदर एलिमेंट्स है मेरे पास x प्लस वाई आयोटा, आयोटा बी या आयोटा वाई कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि अगर इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनको इक्वल करें आप। चले, अब मैं कह रहा हूँ कि Z1 को मैं इक्वल कर रहा हूँ Z2 से, Z1 को इक्वल करूंगा Z2 से, तो क्या होगा? तो एक चीज याद रखना, जब भी हम Z1 को Z2 से क्या कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि आपका जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट की इक्वल हो जाएगा, a प्लस एक्स, और आयोटा बी, सॉरी, a इक्वल टू हो जाएगा b के, और आयोटा b इक्वल हो जाएगा आयोटा y के। क्या होता है, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर की हम इक्वलिटी कर रहे होते हैं, तो जो रियल पार्ट है, अब देखिए a प्लस आयोटा b, इसमें a क्या है, रियल पार्ट है, b क्या है, इमेजिन पार्ट। इसमें कौन सा है, x आपका रियल पार्ट है और y क्या है हमारे पास, इमेजिन पार्ट। तो जो रियल पार्ट है रियल पार्ट इक्वल होगा, क्योंकि एक Z1 को Z2 से आप इक्वल कर रहे हैं, और आयोटा b इक्वल होगा आयोटा b से। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x बराबर होगा a के, और यहाँ पे आयोटा आयोटा आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, b आपका बराबर हो जाएगा y के, या y बराबर होगा आपका b के, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, इस वजह से मैं आप लोगों को थोड़ा समझा, चलो मैं कहीं पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y if z1 equal to 9 minus 7 iota and z2 equal to 6 plus 5 iota, sorry, x प्लस आयोटा y, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि Z1 है 9 माइनस 7 आयोटा, और B जो है x प्लस आयोटा y के। इसमें कह रहा है कि आप फाइंड आउट करें कि x और y की वैल्यू। अब आप x और y की वैल्यू कैसे मालूम करोगे, देखिए। अब इसमें आपने क्या करना है, अब मुझे बताएं कि रियल पार्ट कौन सा है, यहाँ पे 9 और इसमें क्या है x, तो 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा x, तो x की वैल्यू होगी इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 लिखें या 9 इक्वल टू x लिखें, बात एक ही है, ठीक है। सेकंड पे आ जाते हैं, -7 आयोटा इक्वल टू आयोटा y, इसमें क्या होगा, ये आपका आयोटा आयोटा में कैंसिल हो जाएगा, तो -7 इक्वल टू हो जाएगा आपका y, क्योंकि हमें सिर्फ x और y की वैल्यू चाहिए, आयोटा y की नहीं, इस वजह से आयोटा आयोटा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड पे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों साइड पे आयोटा आयोटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये हो गया -7 इक्वल टू y, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया, या कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं, चलो थोड़ा सा और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए, कि इसमें ही स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। चले यहाँ पे मैं एक और लिख लेता हूँ, एग्जांपल ले लेता हूँ। ये कि फाइंड द वैल्यू एक्स एंड वाई, अगर लिखा हुआ है कि इफ z1 क्या है, इफ z1 इक्वल टू 2/3, ठीक है, x माइनस 4/5 y आयोटा, ठीक है, और इसी तरह से z2 इक्वल टू 6/5 माइनस 4/3 आयोटा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये भी बहुत ही आसान है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, अब बहुत ही आसान है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली ना आप लोगों ने, तो क्या करें आप लोग, इमेजिन पार्ट कौन से हैं, अब सॉरी पहले रियल पार्ट ले लेते हैं। रियल पार्ट कौन से हमारे पास यहाँ पे है 2/3x, अब हमें पता कैसे चलेगा, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो समझो हमारे पास क्या है, रियल पार्ट, तो 2/3x इक्वल टू 6, रियल पार्ट इसमें क्या है 6/5, तो यहाँ पे 6/5 आपका रियल पार्ट होगा, ठीक है। चले, अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। अब जो भी टर्म हमने पढ़ा है कि इक्वल टू के साइड पे जो भी टर्म मल्टीप्लाई हो रहा था, तो सेकंड साइड जाके डिवाइड हो जाता है, जो डिवाइड हो रहा था वो मल्टीप्लाई हो जाता है, सिंपल क्लास मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 3 जाके इस 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आपका इस डिनोमिनेटर में आ जाएगा, न्यूमिनेटर से, और ये डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आ जाएगा, और ये आपके साथ क्या हो रहे हैं, सारे इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 6 और 2 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 5, तो x इक्वल टू हो गया 3 6 18 और 2 5 10,
क्लियर स्टूडेंट्स? दोबारा से इसको एक दो बार गौर से समझ लेना, सीख लेना, सुन लेना इसको, ताकि आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड है, सेकंड में कह रहे हैं कि माइनस, साइन माइनस है तो माइनस लिखेंगे आप, ठीक है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती। -4/y आयोटा इक्वल टू, इस तरफ क्या है -4/3 आयोटा। सही, तो देखिए हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो ये आयोटा दोनों साइड पे आयोटा क्या हो गए, कैंसिल। अब दोनों साइड में माइनस है, माइनस माइनस भी क्या हो गए, माइनस, ये और माइनस कैंसिल। अब सिंपल वही हो गया हमारे पास 4/5y और ये हो गया 4/3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, और ये तो 4 4 तो आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो y की वैल्यू हो गई हमारे पास 5/3। इसको आज सिंप्लीफाई करना चाहे तो स्टोर कर सकते हो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 का टेबल लग गया 9/5। इसमें आ गया x की वैल्यू आ गई 9/5 और यहाँ पे y की वैल्यू आ गई है 5/3। ठीक है ना, क्लियर? तो अगर आप ये वैल्यू पुट भी करोगे ना इसमें दोबारा से स्टूडेंट्स, अगर x की वैल्यू आप इसमें पुट करोगे ना तो ये बिल्कुल 6/5 के बराबर हो जाएगी, और y की वैल्यू जब हम 5/3 पुट करेंगे ना ये बिल्कुल 4/3 के बराबर हो जाएगी। बिल्कुल ये ऐसे ही होता है कि इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, दोनों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। बोले आप इसमें वैल्यू पुट करके चेक भी कर सकते हो। चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से आज पता चल गया होगा कि क्या होता है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।